अब देखिए आर्टिकल जो 15 है वो क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म, ठीक है, यहाँ भी राइट टू इक्वलिटी की बात होगी कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, उसका कोई भी जाति हो या फिर उसका कोई वंश अलग हो, ठीक है, या उसका कोई अलग लिंग हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, चाहे जो हो, या वो किसी स्थान से बिलोंग कर रहा हो, किसी स्थान से, ठीक है, कि कुछ भी हो, ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार रहेगा। किसी को ज़्यादा ऊपर किसी को नीचे नहीं देखा जाएगा, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे वंश लिंग स्थान, सब में एक समानता दी जाएगी। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, कोई डजंट मैटर, आप कोई जाति के हो, नहीं कोई डिपेंड करता, कोई वंश भी होता है ना, कुछ कुछ वंश के आधार पे होता है कि आप इस वंश के हैं, राजा के हैं और दलित के हैं, इस तरीके से होता है। फिर लिंग के आधार पे कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या कुछ और है, ठीक, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, या स्थान के हो, आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, केरल के हैं, असम के हैं, जो भी है, तो इस आधार पे धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान के नाम पे आपको कभी भी बांटा नहीं जाएगा, आपको कभी भी ऊपर मतलब ज़्यादा और कम नहीं देखा जाएगा कि आप वो ज़्यादा ही कम। ठीक है, हाँ, कुछ 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 क्या हो सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब बांटना ना, डिस्क्रिमिनेशन, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, मतलब कुछ मामलों में बांटा जा सकते हैं, लोग बांटे जा सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में जैसे आरक्षण आ जाता है आपका, आरक्षण, आरक्षण जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं ना, रिजर्वेशन। अब ये क्या है भाई, देखिए रिजर्वेशन का मतलब है आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब यहाँ पे कुछ मामलों में थोड़ा सा समानता आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि किसी को थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है ना। मान लीजिए कि जैसे कि लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, ठीक है, इंडिया और चाइना तिब्बत वाला जो है एरिया अपना, ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है कि मोस्टली क्या होता है कि पुरुष को भेजा जाता है, ठीक है, क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि फिजिकली जो होते हैं वो पुरुष ज़्यादा सक्षम होते हैं लड़ने में। ठीक है, तो वहाँ पे फिर उनको, तो आप ये मत वहाँ पे कहिएगा कि उन्हें क्यों भेजे और मतलब हमें क्यों भेज रहे हैं, महिलाओं को भी भेजें, हाँ, स्त्रियों को भी भेजें क्योंकि वो भी लड़े। अरे तो भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कहने का मतलब है कि सिर्फ ज़रूरत के अनुसार उनको बस वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 15 में ये दिया गया है, धर्म, जाति, वंश, लिंग के स्थान पे नहीं किए जाएंगे। एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट कुछ भाग में कर सकते हैं, जैसे कि लिंग और स्थान, ये सब के यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल नंबर 16 की बात करेंगे। देखिए 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 16 क्या कहता है आर्टिकल, आर्टिकल 16 फटाफट करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आर्टिकल 16 ये कहता है, देखिए आर्टिकल 16 जो है समान नियोजक अधिकार देता है, मतलब राइट टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कहता है, अपॉर्चुनिटी मतलब मान लीजिए कि सरकार में कोई भी जॉब आई है, कोई भी नौकरी आई है, तो उसमें ये फिर नहीं देखा जाएगा कि किसको नौकरी दी जाए, धर्म के स्थान पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वहाँ पे सबको समान भाव से समान जगह रखा जाएगा, मतलब सब समानता वहाँ रहेगी। ऐसा कहीं नहीं रहेगा कि किसी को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, किसी को ज़्यादा नौकरी के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, किसी एक खास वर्ग विशेष धर्म जाति के, ठीक है, कास्ट रिलीजन पे, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सबको समान अधिकार है, सबको जो भी वैकेंसी आएगी सब समान होगी। ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएगी, सबको क्या है, मौका दिया जाएगा। ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी। कुछ मामलों में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, फिर वही बात है, होता है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसे आप आरक्षण कहते हो बाद में, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। देखिए किस आधार पे, या तो देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा इस वाले में, मतलब जॉब के केस में, ठीक है, सरकारी नौकरी के केसेस में यहाँ पे जाति थोड़ा दिखा जाता है, यहाँ पे जाति को
थोड़ा महत्व दी जाती है। जैसे दलित हो गए, ठीक है, दलित ST SC को थोड़ा रिजर्वेशन रखा गया ना, आरक्षण, आरक्षण की ही बात कर रहे हैं, आरक्षण। वही चीज़ यहाँ पे भी आ गया कि आरक्षण, देखिए उनको आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया जाता है ना उनको, तो ये चीज़ें यहाँ पे फिर आ जाती हैं। साथ में जाति हो गई, और एक होता है लिंग, जैसे कि महिलाओं के वुमेन रिजर्वेशन 33% है हर जगह, ठीक है, चाहे वो संसद हो गया, चाहे और भी कोई भी पॉलिटिकल जगह हो गए, वहाँ भी 33%, लोकल बॉडीज़ हो गए, लोकल गवर्नमेंट, वहाँ भी दिया जाता है। तो जाति और लिंग के आधार पे दिया जाता है। और वही स्थान के आधार पे जैसे मैंने बता दिया था कि जैसे सिलेक्शन जो होता है, कुछ कुछ पिछड़े वर्ग के अलग अलग जगह से आने वाले लोग होते हैं, तो अलग अलग उनकी फिजिकल बॉडी होती है, तो वो उस हिसाब से, जैसे एवरेज हाइट का बात हो गया, तो वहाँ पे जो भी इधर ईस्टर्न साइड के लोग हैं, पूर्वी लोग, पूर्वोत्तर के, वो थोड़ी सी हाइट में कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा सा उनको ज़्यादा दे दिया जाता है छूट, कि आप आरक्षण थोड़ा दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है इनका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ मान्य हो जाता है। जाति और लिंग और स्थान, जाति वही बात है, दलित ST और कुछ नौकरी वगैरह में उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है, आरक्षण होती है, ठीक, वहाँ पे आप फिर वो चीज़ आप वहाँ पे सीट आपको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जो रिजर्वेशन रहता है, मतलब जो आरक्षण दिया जाता है, ये क्या होता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसे कहते हैं ना, ये एक प्रकार से मतलब कि सकारात्मक तरीके से बांटा जा रहा है, इसमें कोई ऐसा नेगेटिव में नहीं है कि इससे कुछ नकारात्मक असर पड़ेगा हमारे समाज को। इससे क्या होगा, देखिए हमारे समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं सोसाइटी में, कुछ बहुत पिछड़े हैं, कुछ बहुत आगे हैं, तो इससे क्या होता है, आरक्षण मिलने से क्या होता है, जो भी पिछड़े होते हैं उनको क्या होता है, उनको थोड़ा सा और क्या मिल जाता है, स्ट्रेंथ मिल जाती है आरक्षण से। कुछ लोग उसमें से पढ़ लिख के आगे आ जाते हैं, फिर क्या होते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वो भी आगे निकल जाते हैं, तो इससे एक स्टेबिलिटी बन जाती है हमारी सोसाइटी में, इसलिए आरक्षण का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। वैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे इतने भी नहीं थे कि ऐसा भी कुछ कर देते, ठीक है, जब हर चीज़ में उन्होंने हर चीज़ में किया गया है इक्वालिटी, तो ऐसे इसमें कैसे अनइक्वल कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 16 खत्म, यानी कि समान नियोजक की अधिकार, ठीक है। 17 जो होता है आर्टिकल 17, फटाफट से खत्म करते हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में लिखा गया है अनटचेबिलिटी के बारे में। अनटचेबिलिटी जिससे अस्पृश्यता कहते हैं ना, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत कहते हैं, साधारण भाषा में कहें कि जैसे आज भी गांव में, ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब जो भी जिनका वर्ग पीछे है, वो पीछे दलित हो गए, ST SC, उनको क्या किया जाता है, उनसे जब भी वो किसी चीज़ को छू देते हैं तो फिर ये होता है कि फिर उस चीज़ को छूना मत, उस चीज़ को खाना मत, तो बहुत ज़्यादा बैड मेंटेलिटी पहले के लोगों में थी। हाँ, सुधार हो रहा है, शहरी इलाके में कम है, ठीक है, बट ग्रामीण में अभी भी ये देखा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है वो आर्टिकल 17 के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब कि अब देखिए मैं बताया ना कि जैसे कि जो भी पिछड़े वाले लोग हैं, दलित हो गए, उनके लिए यही है कि जो भी उनसे ये होता था कि तुम मुझे छूना मत, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी हो सकता है, मतलब कर सकते हो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की बीमारी है, कुछ उसको वायरस पकड़ा है, जैसे अभी हम देख के आए हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस। तो मान लीजिए कोई एक्टिव है कोरोना, मतलब वायरस एक्टिव है, ठीक है, कोरोना एक्टिव, तो उसमें क्या होगा कि फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। वहाँ पे भी हम उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उससे छुआछूत से, मतलब छूने से बच सकते हैं उससे, ठीक है, उससे दूर कर सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पे ख़त्म, ठीक है, आर्टिकल 17 में, ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता। आर्टिकल 18 अब देखते हैं। आर्टिकल 18, आर्टिकल ए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत,
ठीक है, उपाधियों का अंत यानी अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब पहले क्या था कि सब लोग बहुत टाइटल लगाते थे अपने नाम के सामने, सर, महान, सम्राट, महाराज, सुल्तान, ये वो दुनिया भर के सब नाम लगा देते थे। तो उससे क्या होता था कि जब किसी के नाम के सामने ऐसा कुछ लग जाता है ना, तो उससे क्या होता है, एक भेदभाव थोड़ा सा उस लगता है कि इक्वालिटी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूएशन दी जा रही है, इस व्यक्ति को विशेष करके देखा जा रहा है ना। तो वहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म किया गया कि ये चीज़ बंद करो। एबोल्यूशन, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में है कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जो भी उपाधि लगाते हैं हम सब अब उपाधि किसी को नहीं देंगे, ठीक है। जो भी लगते ना, पहले क्या था, सर लगते थे, नाम की मतलब नाम से ही जुड़ा, जो भी नाम बोलो पहले सर बोलो, बिना सर के बोल दोगे तो ये आपका अपराध हो जाएगा, ये लॉ के खिलाफ है, ठीक है। साथ में सर बोलते थे, महाराज बोलते थे, क्या मालूम क्या क्या लगाते थे, ऐसे ही सब राजा महाराजा लोग ऐसे ही सब बनाए थे, ठीक है। लेकिन ये तो गलत इम्पैक्ट डालता है ना सोसाइटी में, तो इसलिए ये सब क्या किया गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये टाइटल, उपाधियों का अंत यहाँ पे किया गया, आर्टिकल 18। समझ गया आपको कि आप उपाधि, हाँ, नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं, ठीक है, नेशनल, राष्ट्रीय आपको कोई पुरस्कार दिया जाएगा तो आप प्राप्त कर लीजिए, ले लीजिए, लेकिन उस राष्ट्रीय नाम से अपने नाम से मत जोड़िए। जैसे कि किसी को पद्म भूषण प्राप्त हो गया, भारत रत्न मिल गया, तो अपने नाम के सामने ये नहीं कि नाम पहले भारत रत्न बोले उसके बाद अपना नाम ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पद्म भूषण श्री ये पद्म भूषण, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत है, ये लॉ के खिलाफ है और इस पे आप पे कानून लग सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है, पेनल्टी लग सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं सिर्फ, ठीक है, बट नाम के साथ नहीं जुड़ना है उसके साथ, ठीक है। इसके साथ साथ एक और है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके एजुकेशन या अवार्ड के या रैंक लगा सकते हैं, ये मान्य होगा, ठीक है। नेशनल अवार्ड है बट सर नेम के साथ नहीं जोड़ना है, याद रखिएगा, इसमें सर नेम के साथ या प्री शुरुआत में नहीं लगाना है ना, सर नेम या प्री नेम में आगे नहीं लगाना है इसको, ठीक है। और इसमें क्या है, सेकंड में, फर्स्ट ये नोट करिएगा, सेकंड ये है कि एजुकेशन या रैंक के आधार पे आप ज़रूर आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कुछ कर लिया तो मैं अपने नाम के साथ लिखूंगा, आगे BSc BEd ये वो इंजीनियर, डॉक्टर करके आगे डॉक्टर लगाते हैं, PhD, फिलोसफर ना, ये सब लिख सकते हैं। तो एजुकेशन के आधार पे आप लिख सकते हैं, आपको छूट है, ठीक है। डॉक्टर है तो सामने डॉक्टर लगा लीजिए, डॉक्टर ये डॉक्टर वो, ठीक है। और आप कुछ और किए हैं तो आगे लगा लीजिए MA BA BEd IAS PCS IS इंस्पेक्टर, जो भी लगाना है, ठीक है, लगा सकते हैं आप। एजुकेशन, क्योंकि आपने वो एजुकेशन प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त, आप उसको व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं कि वो व्यक्ति उस मामले में आपसे आगे है ना, व्यक्तिगत रूप से वो आगे नहीं है, वो अपने शिक्षा के से वो ग्रहण की प्राप्त किया, शिक्षा के आधार पे उसने वो क्या किया है, ग्रहण नहीं, सॉरी, प्राप्त, ओके, ग्रहण तो खाने को कहते हैं, ठीक है, प्राप्त किया है, ठीक है। अच्छा, रैंक के आधार पे जैसे ब्रिगेडियर, सूबेदार ना, ऐसे नाम सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, कर्नल, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जैसे आर्मी वगैरह में, तो ये रैंक के आधार पे लिया जाता है। तो रैंक के आधार पे जो भी नाम जोड़ते हैं वो अच्छा भी लगता है और सही भी है वो चीज़, ठीक है। रैंक के आधार पे नाम के साथ वो जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे लिख दिए ब्रिगेडियर श्री डैश 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 सिंह, श्री डैश 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 ये वो सब नाम रहते हैं, ठीक है। तो नाम के साथ जो भी लगाना है आप रैंक लगा सकते हो, ठीक है, ये मान्य होगा हमारे संविधान में, ठीक है। ये हो गया एबोलिशन ऑफ टाइटल खत्म। बस राइट टू इक्वालिटी में जो था फर्स्ट वाला, राइट टू इक्वालिटी में ये इतना ही है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, तो फर्स्ट याद रखिएगा 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी वो कहाँ से कहाँ लिखा गया है, आपके इक्वालिटी ये लिखा गया है संविधान में आपकी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है।
आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू है, 12 से लेके मतलब 12 से लेके 35, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में 14 से 18 तक लिखा गया है आर्टिकल में, ठीक है, फर्स्ट। और 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी होता है, दूसरा राइट टू फ्रीडम होता है, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, चौथा होता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर पांचवा होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है, ठीक है। ये 6 होते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट कंप्लीट समझ चुके हैं। अब अगला पार्ट में हम इसको आगे और अच्छे से समझ जाएंगे सारे, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिली होगी। मूल अधिकार जिसे कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी हम इस वीडियो में देख चुके हैं। बाकी के जो 5 हैं आर्टिकल वाइज हम अनुच्छेद की तरह एक एक करके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।